किसान टाइम्स के समस्त दर्शकों को मेरा डॉक्टर शालिनी कोसले का नमस्कार। जैसे कि हमारी पहल है किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर करने के लिए समय समय पर हम खेती किसानी से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे बीच एक बहुत ही सफल वर्मी कंपोस्ट उत्पादक श्री रामेश्वर शर्मा जी उपस्थित हैं, जो पिछले 20 वर्षों से वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। आज तो ये वर्मी कंपोस्ट पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत प्रचलित हो चुका है, गौठानों में इसका उत्पादन हो रहा है, परंतु श्री रामेश्वर शर्मा जी इसका पिछले 20 वर्षों से उत्पादन कर रहे हैं। और आज तो ये एक बहुत ही अच्छे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और लोगों को अच्छी कम से कम लागत में अच्छा उत्पादन करके आय कमाने का उन्हें साधन दिया है। तो इनकी इस नेक पहल का हम सभी बहुत आदर करते हैं। और आइए आज इनसे जानते हैं कि किस प्रकार वे ये लो कॉस्ट या कहें कि कोई खर्चा नहीं, बिना खर्चे के वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कैसे करते हैं। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो किसान टाइम्स चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिना खर्चे के कैसे बनाया जाता है वो हम यहाँ छत्तीसगढ़ में सभी किसानों को जो भी हमारे यहाँ आते हैं, हमने कम से कम यहाँ पे 300-400 किसानों को लाभान्वित किया है, जो बिना खर्चे के वर्मी कंपोस्ट, बिना टांके के, बिना वर्मी बेड के कैसे तैयार किया जाता है, बिल्कुल कम से कम खर्चे पे अपने खेत में ही उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके बिना खर्चे के कैसे वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है, हम किसानों को बताते हैं। आइए इसकी जानकारी हम देते हैं। सबसे पहले तो 10-15 दिन पुराना हम गोबर लेते हैं, और गोबर में अगर हमारे पास घर खेत में उपलब्ध जैसे पेड़ पौधों की पत्तियाँ, फसल अवशेष जो बिना डंठल के वो गोबर में मिला सकते हैं। गोबर में मिला करके इन्हें पहले 2-4 बार पानी देके सड़ाया गलाया जाता है। उसके बाद में एक पॉलीथीन बिछा के, पॉलीथीन बिछाना ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उत्तम क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट प्राप्त करने के लिए नीचे अपन एक प्लास्टिक की शीट बिछा सकते हैं। उस शीट पे 2 से 2.5 फीट चौड़ाई और 10 इंची से 1 फुट ऊंचाई की बेड बनाते हैं। बेड की लंबाई आवश्यकता अनुसार होती है। बेड बनाने के बाद में उसे हल्का सा पानी का स्प्रे करके और उसमें केंचुए छोड़े जाते हैं। केंचुए हर 2 फीट पे कल्चर से यहाँ छोड़ दिया, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ छोड़ दिया, 2-2 फीट के अंतर पे छोड़ते हैं कल्चर सहित। कल्चर से ही छोड़ने का मतलब है कि केंचुए अपने आप गोबर में जा के गैस चेक करते रहेंगे, और वो चारों तरफ जब भी घूमेंगे जब उनको कोई खतरा नहीं होगा, उनको लगेगा कि हमारे लिए टेम्परेचर सुटेबल है, तो वो चारों तरफ अपने आप फैल जाएगा। क्योंकि केंचुआ छोड़ना ही वर्मी कंपोस्ट को बनाने में अपने केंचुआ छोड़ना ही इसको सक्सेस बनाता है। उसके बाद केंचुआ छोड़ने के बाद इसको कवर कर देते हैं, क्योंकि केंचुआ इसको पैरा से जो भी अपने घर खेत में बिना पैसे के, जैसे किसान पैरा जलाते हैं, तो पैरे को जला नहीं करके और इन बेड़ों को ढकने में काम लेते हैं। एक तो बेड़े ढकी जाएगी क्योंकि केंचुआ रात्रिचर है, इनको लगेगा कि अंधेरा हो रहा है तभी ये काम करेगा। अगर दिन में भी केंचुए से काम कराना है तो इसको कवर करना पड़ता है। तो एक तो ये पैरे का खाट ही बन जाएगा। दूसरा, किसानों को पैरा जलाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण होता है। तो हम तो आसपास के सभी किसानों का पैरा इकट्ठा करवाते हैं, और इकट्ठा करवा करके हम ये एग्री वर्मी कंपोस्ट इस बेड में केंचुआ डाला हुआ है, ये पैरे से ढकी हुई है। ये देखिए, ये केंचुआ का अंडा है। एक अंडे से 2-3 बच्चे निकलते। ये देखिए, ये केंचुआ, ये देखिए, ये देखिए। इस बेड को बने हुए करीब 12 से 15 दिन हो गए। एक तो पूरी बेड में पंजा लगा करके पानी देना बंद कर देते हैं, पंजा लगा करके इसको छोड़ देते हैं। छोड़ने से क्या है कि सूर्य की धूप गिरेगी तो केंचुआ नीचे चला जाएगा। जहाँ तक अपन पंजा लगाएंगे केंचुआ उसे नीचे चला जाएगा, और ऊपर से वर्मी कंपोस्ट इकट्ठा करके अपन काम ले लेंगे।
दूसरा, या बेचना हो तो उसकी पैकिंग करके बेच देंगे। दूसरा है कि इसके पैरेलल में, जैसे वर्मी कंपोस्ट पूरा बन गया, इसको इकट्ठा करके इसके पैरेलल में दूसरी गोबर की बेड बना देते हैं, तो इसमें खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो केंचुआ अपने आप उस गोबर में शिफ्ट हो जाएगा और उसके 15 दिन बाद में पूरी वर्मी कंपोस्ट यहाँ से हटा करके और अपन इकट्ठा कर लेंगे। केंचुए बरसात में तो पानी देने की ज़रूरत होती नहीं है, और सर्दी के अंदर 6-7 दिन से इसमें पानी देते हैं, गर्मी के अंदर 1 दिन छोड़ के 1 दिन। और पानी देने का नापने का ये पैमाना है कि वर्मी ये कंपोस्ट को हाथ में लेते हैं तो इसमें नमी महसूस होनी चाहिए, पानी टपकना नहीं चाहिए, यही पैमाना है इसका। अगर अपन को वर्मी कंपोस्ट और भी जल्दी लेना है और भी जल्दी बनाना है तो ये ताज़ा गोबर है, इसमें 10-15 दिन तक जैविक डिकम्पोजर का छिड़काव करके लगातार 15 दिन के बाद में फिर बेड बनाते हैं, तो इससे 1 महीने में ही अपन को वर्मी कंपोस्ट प्राप्त हो जाता है। तो किसान भाइयों, आज हमने श्री रामेश्वर जी से जाना कि किस प्रकार बिना किसी खर्च के आप वर्मी कंपोस्ट अपने ही खेत में उपलब्ध संसाधनों से किस प्रकार बना सकते हैं। जी की बताई पद्धति से अगर हम वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करते हैं तो हमें कम समय में और बिना किसी खर्च के आपको अपने ही संसाधनों से बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है, जिसमें केंचुए भरपूर है आपके बेड में आकर ने बार बार हमें दिखाया कि किस प्रकार से पूरा केंचुओं से भरा हुआ है उनका एक एक बेड। तो इतना अच्छा उत्पादन आप स्वयं भी कर सकते हैं, और साथ ही सर जो है बहुत ही उच्च गुणवत्ता के केंचुए भी वो प्रदान करते हैं। तो जो भी हमारे किसान भाई इच्छुक हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, ना केवल यहाँ तक कि पूरे देश में भी आज जो है ये रायपुर छत्तीसगढ़ से अपने केंचुए सप्लाई करते हैं। अन्य राज्यों से भी इनके पास केंचुओं की मांग आती है, इनके केंचुए इतने अच्छी गुणवत्ता के होते हैं। तो ये सर के पास जो इतनी अच्छी गुणवत्ता के केंचुए हैं, आप इनसे संपर्क करके किसान टाइम्स के माध्यम से आप खरीद सकते हैं और आप भी इस वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।